Morning student, today's subject is EVS. In EVS your third chapter is what animals eat. So in this video first we will read about this chapter and after that we will do question answer of chapter second of SST. Okay, so let's start the video. So student, this is your third chapter, what animals eat. In this chapter we will read about animals, what they eat. Okay, so let's start. Write the name of the favorite food item of each animal shown below. ये अपने आप करना है, आपको इन एनिमल्स के जो फेवरेट फूड आइटम्स हैं वो राइट करने हैं. मंकी का क्या फेवरेट है, कैट का क्या फेवरेट है, रेडिश का क्या फेवरेट है एंड स्क्वेल का क्या फेवरेट है. ओके, सो फेवरेट फूड आइटम आपको इसमें राइट करने स्टार्टिंग में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एनिमल्स नीड food to grow and stay healthy. Food provides energy to the animals so that they can move around and do various activities. Animals को food की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड फूड प्रोवाइड करता है एनिमल्स को एनर्जी जिससे कि वो मूव कर सके, हम चारों तरफ मूव कर सकते और काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सके. लेट अस लर्न मोर अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल. चलो पढ़ते हैं कुछ और ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स की. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. डिफरेंट जो बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स बहुत सारे प्रकार की फूड खाते हैं. The food items that animals eat regularly are called their eating habits. जो वो फूड आइटम जो कि एक एनिमल रेगुलरली खाता है वो उसकी ईटिंग हैबिट कहलाती है. Based on the eating habits of animals, they can be broadly divided into 5 main groups. ईटिंग हैबिट्स के आधार पर एनिमल को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट है हर्बीवर्स, सेकेंड है कार्निवर्स, थर्ड है ऑमनिवर्स, fourth is scavengers and decomposers. Okay, herbivores, animals that eat only plant, grass, fruit and vegetables are known as plant eating animals और herbivores. वो animals जो eat करते हैं प्लांट्स को, ग्रास को, फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को, उन्हें बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवर्स एनिमल्स. Deer, goat, giraffe, buffalo and horse are example of herbivores. ये deer, goat, giraffe, buffalo and horse है वो एग्जाम्पल है herbivores एनिमल्स के जो कि ईट करते हैं प्लांट्स, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. कार्निवर्स, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवर्स. वो एनिमल्स जो कि ईट करते हैं अदर एनिमल के फ्लैश को, मीट को, उन एनिमल्स को बोलते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवर्स एनिमल्स. क्रोकोडाइल, टाइगर, लोयन एंड वोल्फ आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवर्स. क्रोकोडाइल, टाइगर, लोयन, वोल्फ है वो एग्जाम्पल है कार्निवर्स एनिमल्स के बिकॉज ये ईट करते हैं फ्लैश अदर एनिमल्स का. एनिमल्स दैट आर हंटेड एज द फूड फॉर कार्निवर्स आर कॉल्ड प्रे. वो एनिमल्स जो कि शिकार किए जाते हैं कार्निवर्स एनिमल्स के लिए उन्हें बोलते हैं प्रे. एनिमल्स दैट हंट अदर्स एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडेटर्स. वो एनिमल्स जो कि हंट करते हैं अदर्स एनिमल्स को फूड के लिए उन्हें बोलते हैं प्रीडेटर्स. ऑमनिवर्स, omnivores, animals that eat both plants and the flesh of other animals are known as omnivores. वो एनिमल्स जो कि ईट करते हैं दोनों चीज़ें, प्लांट्स और फ्लैश अदर्स एनिमल्स का, जो कि प्लांट्स भी ईट करते हैं और अदर एनिमल का फ्लैश भी ईट करते हैं, वो एनिमल्स होते हैं ऑमनिवर्स. बियर, क्रो एंड डॉग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑमनिवर्स. बियर, क्रो और डॉग्स है वो एग्जाम्पल है ऑमनिवर्स एनिमल्स के. स्केवेंजर्स, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. वो एनिमल्स जो कि मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें बोलते हैं स्कैवेंजर्स. हाइना एंड वल्चर आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स. हाइना एंड वल्चर वो एग्जाम्पल है स्कैवेंजर्स के. डेकम्पोजर्स, ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकेइंग और decomposing the remains of dead plants
and animals are called decomposers. Decomposers ऑर्गेनिज्म जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्षय या विघटित करने में मदद करते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है. फंगी एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेकम्पोजर्स. फंगी और जो बैक्टीरिया है वो एग्जाम्पल्स है डेकम्पोजर्स एनिमल्स के. टर्न ऑन नेक्स्ट पेज. हाउ डू एनिमल्स ईट. एनिमल्स कैसे ईट करते हैं. वी नो दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. हम जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स की जो हैबिट्स होती है खाने की वो भी डिफरेंट होती है. डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट हैबिट होती है खाने की. द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन मेनली ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. ईटिंग हैबिट्स होती है एनिमल्स की वो डिपेंड करती है कि वो कौन से टाइप का फूड ईट करते हैं खाते हैं. स्विंग द कर्ड. Herbivores such as cow, deer, buffalo and sheep first chew their food once and swallow it. Herbivores जैसे कि काऊ, डियर, बफेलो होते हैं वो एंड शिप होते हैं वो फर्स्ट अपने फूड को चबाते हैं. चू मीन्स चबाना एंड एक बार अपने फूड को चबाते हैं और फिर उसे निगल जाते हैं. स्वेलो मीन्स निगलना. लेटर दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ एंड चू इट फॉर आवर्स. और फिर उसके बाद वो फिर से उसे अपने माउथ में ले आते हैं. जो कि वो खाना पहले चबा के स्वेलो कर लेते हैं उसे फिर से अपने माउथ में ले आते हैं और उसको वापस चबाते रहते हैं कुछ घंटों के लिए. दिस इज़ रेफर टू एज च्यूइंग द कर्ड. और इसे कहते हैं च्यूइंग द कर्ड मीन्स जुगाली को चबाना. दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ, biting teeth in the front to bite off leaves and grass. leaves and grass के को बाइट करने के लिए कुछ ये जो एनिमल्स होते हैं इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ होते हैं. चौड़े और मजबूत दांत होते हैं जो कि फ्रंट में चौड़े और मजबूत दांत होते हैं जो कि किसी भी लीव्स एंड ग्रास को बाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड ब्रॉड च्विंग टीथ, ग्रिडिंग टीथ at the back which helps them to chew their food well. और इनके पीछे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट एंड ब्रॉड च्विंगिंग टीथ होते हैं, ग्रीडिंग टीथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं खाने को अच्छी तरह से चबाने में. ग्नोइंग द फूड मीन्स काटना या फिर छोटे छोटे पीसेस में कट करना फूड को. Animals such as squirrel, rabbit and rat have a pair of long, sharp front teeth in the lower and upper jaws. Rabbit, squirrel, rat जो एनिमल्स होते हैं उनके फ्रंट में अपर जो पे और लोअर जो में काफ़ी शार्प टीथ होते हैं. अपर एंड लोअर जो में शार्प टीथ होते हैं. These teeth help them to gnaw seeds, fruits, ग्रैन्स एंड नट्स. जो टीथ हेल्प करते हैं इनको किसी भी सीड्स, फ्रूट, ग्रैन्स और नट्स को ग्रो करने में, कट करने में. टीयरिंग द फ्लैश मांस को फाड़ना. कार्निवर्स सच एज टाइगर, लायन एंड वुल्फ हैव पॉइंटेड, शार्प, लॉन्ग एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ, टीयरिंग टीथ टू टीयर द फ्लैश. जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, वुल्फ इनके पॉइंटेड एंड शार्प, लॉन्ग और कर्व्ड मुड़े हुए टीथ होते हैं ऐसे ओके फ्रंट में जो कि हेल्प करते हैं किसी भी एनिमल के फ्लैश को टीयर करने में, फाड़ने में. दे chew the flesh and bones with their broad and flat grinding teeth at the back of their mouth. और इनके माउथ में पीछे की साइड काफ़ी ब्रॉड एंड फ्लैट ग्रिंडिंग टीथ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बोन्स एंड फ्लैश को चबाने में. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग जोज. और इनकी जो जोज होती है, जबाड़े होते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. सकिंग द फूड. Insects such as butterflies have a long thin tube attaches to their mouth. इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज होते हैं उनके एक लॉन्ग थिन ट्यूब होती है जो कि उनके माउथ से अटैच होती है. They suck
नेक्टर इनटू देयर माउथ फ्रॉम फ्लावर्स यूजिंग दिस ट्यूब, और इस ट्यूब का यूज़ करके वो फ्लावर्स से अपने माउथ में नेक्टर को सक करती है, चूसती है। मॉस्किटोज हैव शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स विथ विच दे सक द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, उनके काफ़ी शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो किसी भी ह्यूमन या एनिमल्स के ब्लड को सक कर सकता है। नाउ swallowing food as whole. Some animals such as snake, lizard and frog do not have any chewing teeth. कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नैक, लिजर्ड एंड फ्रॉग होते हैं, इनके चबाने वाले दांत नहीं होते, इनके कोई चबाने के लिए दांत नहीं होते। दे स्वेलो देयर फूड होल विदाउट च्यूइंग इट। वह अपने फूड को डायरेक्ट निगलते हैं, बिना चबाए सीधे उसे स्वेलो करते हैं, निगलते हैं। Lizards and frogs have a long sticky tongue. Lizards and frog के एक long sticky tongue होती है। A lizard or frog shoots out its tongue to catch insect, और इस टंग का यूज़ करके वो किसी भी इंसेक्ट पर वार करते हैं, अपनी टंग से किसी भी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए वार करते हैं। Once the insect gets stuck onto its tongue, एक बार भी वो जो इंसेक्ट उसकी पकड़ा जाता है उनकी टंग में, इट रोल्स द टंग बैक इनटू इट्स माउथ, तो अपनी टंग को रोल करके अब वापस अपने माउथ में ले आते हैं और उसे स्वेलो कर लेते हैं। लैपिंग अप वाटर और मिल्क। लैप करना वाटर और मिल्क को। एनिमल सच एज कैट एंड डॉग यूज देयर टंग टू लैप अप वाटर और मिल्क। एनिमल्स जैसे कि कैट एंड डॉग होते हैं, वो अपनी टंग का यूज़ करते हैं वाटर को और मिल्क को लैप करने में, पीने में। अदर ईटिंग हैबिट्स। अदर ईटिंग हैबिट। एलिफेंट हैव ए ह्यूज लॉन्ग ट्रंक, इट हेल्प्स देम टू टीयर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज। जो एलिफेंट होते हैं उसकी एक काफ़ी बड़ी लॉन्ग ट्रंक होती है जो कि हेल्प करती है किसी भी ब्रांच को या लीव्स को ट्रीज से टीयर करने में, तोड़ने में, फाड़ने में। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रिंक वाटर, और वो ट्रंक है वो यूज़ भी की उससे वो वाटर ड्रिंक करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैव शावर एंड टू लिफ्ट लॉग्स ऑफ वुड, और ये यूज़ की और ये शॉवर के लिए भी यूज़ की जाती है और किसी भी वुड के जो लॉग्स होते हैं उसको उठाने में भी हेल्प की जाती है, यूज़ की जाती है। अर्थवॉर्म्स स्वेलो द सॉइल टू ईट द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन इट। केंचुए मिट्टी में मौजूद मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को खाने के लिए निगलते हैं। लीचेज स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू सक ब्लड। जो लीचेज होती है, जंतु, लीचेज मीन्स जंतु, खून चूसने के लिए जानवर और मनुष्य के शरीर से चिपक जाते हैं। दे हैव ए सर्कुलर माउथ विथ टूथेड जॉज विच हेल्प इन स्टिकिंग ऑन टू द स्किन ऑफ द प्रे। उनके पास दांतेदार जबड़े के साथ एक गोल मुंह होता है उनका, जो कि शिकार की त्वचा पर चिपकने में मदद करता है और उसका खून चूसने में उसकी मदद करता है। नाउ फूड चेन। ए फूड चेन इज द चेन फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन दीज एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। एक फूड चेन होती है, वो एक ऐसी फॉर्म होती है चेन की जिसमें कि जो प्लांट्स है वो तो खाए जाते हैं किसी एनिमल्स के द्वारा, और जो एनिमल्स है वो खाए जाते हैं किसी अदर एनिमल्स के द्वारा। ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ प्लांट्स एट द लोएस्ट लेवल। जो फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है प्लांट से, लोएस्ट लेवल से। हैंस ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवर्स और कार्निवर्स, जैसे कि सारे एनिमल्स हर्बीवर्स और कार्निवर्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। वो हर्बीवर्स और कार्निवर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रास ऊपर ईट्स ग्रास, जैसे कि एक ग्रास ऊपर वो ईट करता है ग्रास को। ए फ्रॉग ईट्स द ग्रास ऊपर, और एक
फ्रॉग ईट करता है ग्रास ऊपर को एंड ए स्नैक ईट्स द फ्रॉग, और स्नैक ईट करता है फ्रॉग को। नीचे शो की हुई है ग्रास है, ग्रास को ईट करता है ग्रास ऊपर को ईट करता है फ्रॉग एंड फ्रॉग को ईट करता है स्नैक। ओके, सो वी हैव रीड चैप्टर 3rd. So students, we have read chapter 3rd of EVS. Now we will do the question answer of chapter 1st of SST. So let's start. First question is, what is atmosphere? We did book work in my previous video. So in this video we will do question answers. Okay. So what is the atmosphere? The earth is surrounded by a layer. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. जो अर्थ है वो घिरी होती है एक एयर की लेयर से, जिसे बोलते हैं एटमॉस्फियर। सेकेंड क्वेश्चन, द ह्यूज लैंड masses dividing the earth surface is called continents, are called continents. Question number 3rd. How do clouds help in keeping the right temperature on the earth? कैसे क्लाउड हेल्प करते हैं अर्थ पे राइट टेम्परेचर रखने के लिए? द क्लाउड्स ब्लॉक्स द सन रेज ड्यूरिंग द डे. द क्लाउड्स blocks the sun rays during the day. And at night it does not let the earth's heat to escape. And at night it does not let the earth earth's surface to escape heat to escape. This is how it helps in controlling the temperature of heat. This is how it helps in controlling. This is how it helps in controlling the temperature of the earth.
The temperature of earth. So students, we have done the question answer of chapter 2nd of SST. So this question answer is your homework, and remember, read chapter 3rd at home of EVS. Okay. So this is your homework. Thank you. Have a nice day.